हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। कानून में जिस तरह हर अपराध पर कुछ न कुछ सजा तय की गई है, उसी प्रकार कानून के सब अपराधों के लिए कुछ न कुछ बचाव भी तय किए गए हैं। एक वकील होने के लिए आपको इन सभी बचावों को समझना बहुत जरूरी है। टोर्ट लॉ में 8 तरीके के जनरल एक्सेप्शंस डिफेंसेस दिए गए हैं, जिनका टोर्ट केसेस में डिफेंडेंट द्वारा बचाव के तौर पर यूज किया जाता है। वो 8 टाइप के बचाव कुछ इस प्रकार हैं। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये 8 टाइप्स के बचाव हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग के 2 डिफेंसेस को डिस्कस करती हूँ विद केस लॉ। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एक लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब है टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन। कॉमन लॉ के नियम में ये कहा गया है कि यदि कोई पर्सन अपनी इच्छा से अपने आप को ऐसी जगह प्लेस करे जहाँ उसे हार्म हो, या वह पर्सन जानता हो कि हार्म होने का रिस्क है, तो वह पर्सन अदर पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकेगा। Voluntarily apply only to the risk which a reasonable person would consider them as having assumed by their actions। एक बॉक्सर हिट होने की कंसेंट देता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका अपोनेंट उसे आयरन बार से मारे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस डिफेंसेस के। एग्जाम्पल 1, जब तुम खुद किसी को घर बुलाओ तो तुम गेस्ट पर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते। सेकंड, अगर तुम सर्जिकल ऑपरेशन के लिए एग्री हो तो सर्जन को स्यू नहीं कर सकते। थर्ड, अगर तुम जानते हुए कि अगर ये मटेरियल पब्लिश हुआ तो डिफॉर्मेशन होगी, फिर भी कंसेंट दो तो डिफॉर्मेशन का कोई केस नहीं होगा। फोर्थ, कोई गेम खेलने वाला प्लेयर हार्म होने का खतरा जानता है। फिफ्थ, क्रिकेट गेम देखने वाले दर्शक कंपेंसेशन क्लेम करने का हकदार नहीं होते अगर उनको कोई इंजरी होती है तो क्रिकेट मैच के दौरान उसी से। अब हम बात करेंगे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के लीडिंग केस हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब के बारे में। इसमें हॉल एक कार रेस इवेंट देखने गया। रेस के दौरान 2 कार टकराए, जिनमें से एक कार लोगों के ऊपर जा गिरी जो रेस देखने गए थे। हॉल को चोट लग गई। हॉल ने सूट फाइल कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्लेंटिफ को रेस देखने के दौरान उस खतरे का पता था, फिर भी उसने कंसेंट दी। ये एक ऐसी तरीके की इंजरी है जो किसी को भी लग सकती थी जो खतरे को जानते हुए रेस देखने गए। इस केस में डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया। अब बात करते हैं सेकंड डिफेंस की, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। देयर इज अ मैक्सिम एक्स टर्पिकोसिया नॉन ऑरिटर एक्स डियो। आउट ऑफ रॉन्गफुल कॉज नो एक्शन अराइसेस। अगर प्लेंटिफ खुद से ऐसा कार्य करे जो अनलॉफुल हो और उसे डिफेंडेंट से कोई हार्म हो जाए तो वह डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ऐसा कोई भी काम जो अनलॉफुल हो और वो प्लेंटिफ करे और डिफेंडेंट से उसे कोई हार्म हो जाए तो उसको कोई भी सूट फाइल करने का या कंपेंसेशन क्लेम करने का राइट नहीं रह जाता। इससे रिलेटेड एक केस हम डिस्कस करते हैं, पिट्स वर्सेस हंट। इसमें एक 18 साल का ओल्ड बाइक राइडर था जो अपने 16 साल के दोस्त जो ड्रंक किए हुए था उससे तेज बाइक चलाने को इनकरेज किया। उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें ड्राइवर मर गया और बाइक राइडर को सीरियस इंजरी हुई। राइडर ने मृत ड्राइवर के परिजनों पर कंपेंसेशन का केस कर दिया। यहाँ याचिका खारिज हो गई। डिफेंडेंट को प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का बचाव मिल गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी कवर करेंगे विद केस लॉ। थैंक यू।